राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित तमाम लोग आने वाले हैं। संविधान को लेकर वो चिंता जाहिर करने वाले हैं, संविधान को बचाने को लेकर एक यात्रा का निकालने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिनके शासन में संविधान सबसे ज़्यादा खतरे में रहा, वे लोग संविधान की चिंता करें, ये बात समझ में नहीं आती है। राहुल गांधी जी देश भर में संविधान की दुहाई देते हुए घूम रहे हैं। मैं उनको चुनौती देता हूं कि वो इस बात पर चर्चा करें, बात करें कि देश में संविधान कब मजबूत हुआ, कांग्रेस के शासनकाल में या बीजेपी के शासनकाल में। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से संविधान के आधार पर इस देश को दुनिया में मजबूत करने का काम किया है, ये भारत की आज़ादी के बाद का स्वर्णिम काल है। केवल भ्रम फैलाने के लिए, लोगों को एक दूसरे से लड़वाने के लिए, खुद की वोट बैंक के लिए संविधान के नाम पर कांग्रेस और कांग्रेस के नेता जो कर रहे हैं, ये देश को तोड़ने का काम है। मैं राहुल गांधी जी को चुनौती देता हूं कि संविधान की जो मूल भावना है, जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, उस पे वो हमसे बहस कर लें कि वो किसके काल में मजबूत हुआ है। इमरजेंसी उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि संविधान को कैसे ये लोग घोल के पी गए थे। आज इस देश में और मोदी जी के शासनकाल में एक भी काम ऐसा नहीं हुआ जो संविधान की मूल भावना के विपरीत हो। आज जब हम वन नेशन वन इलेक्शन की भी बात कर रहे हैं, तो संविधान के आधार पर ही वो होगा और देश हित में होगा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली पर आना और संविधान की दुहाई देकर लोगों को तोड़ने का काम करना, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों के खिलाफ है। डॉक्टर साहब के विचारों को मूलभूत और सही तरीके से ज़मीन पर उतारने का काम यदि किसी ने किया, तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने, चाहे वो अटल जी के समय की हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय की हो। सबको शिक्षा, सबको न्याय, गरीब को और गरीब की थाली में भोजन, कपड़े, घर, ये सब सुनिश्चित करने का काम संविधान के अनुसार यदि किसी ने किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। राहुल गांधी जी अपने हाथ में संविधान की लाल किताब लेने से उसकी रक्षा नहीं होगी। उस लाल किताब में जो लिखा है, उसको सही अर्थों में ज़मीन पर उतारने में जो लोग भी काम करते हैं, उनके सहयोग करने से होगा, ना कि उस आधार पर लोगों को तोड़ने से होगा। यह एक बार देखने में आ रही है, राहुल गांधी कहीं पर भी भाषण दे रहे हैं तो अपने साथ संविधान की किताब लेके वो दिखाते हैं कि ये संविधान को तोड़ा जा रहा है। तो लेकर मैं यही कह रहा हूँ कि वो लाल किताब जो वो हाथ में रखते हैं, उसको वो एक आध बार खोल के पढ़ लें, और खोल के ज़्यादा नहीं पढ़ें तो जो उसमें प्रीफेस लिखा है, शुरुआत के जो एक दो पेज लिखे हैं, उसी को यदि वो पढ़ लेंगे तो लेखक ने बहुत सही और साफ शब्दों में लिखा है कि संविधान की रक्षा हो, देश के हर घर में ये संविधान पहुँचे और दोबारा इस देश में इमरजेंसी जैसा काला समय ना आए, तो ये संविधान बचा रहेगा। तो जिन लोगों ने इमरजेंसी लगाई वो संविधान की रक्षा की बात करें, ये बात गले ऊंचे नहीं उतरती। और ज़रूरी ये है कि जिस किताब को हम दिखा रहे हैं उसको हम एक बार पढ़ लें। इसीलिए मैं चुनौती दे रहा हूँ कि संविधान की मूल भावना, उसके बेसिक स्ट्रक्चर, उसकी क्या सार्थकता है, इस पे वो चर्चा कर लें। वो इंदौर आ ही रहे हैं।